ब्रजभूषण के दबदबे को सीधा चैलेंज किसने किया? किसने कह दिया सरकार तुम्हारी, गवर्नर तुम्हारा? क्यों ब्रजभूषण की विजय परेड पर उठ गए सवाल? ब्रजभूषण, शरण सिंह और विनेश फोगाट की कहानी सत्ता, प्रभाव, सत्ता के दुरुपयोग, राजनीतिक लड़ाई और एक पहलवान की न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। तभी तो जिसको जब मौका मिलता है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता। इसीलिए ब्रजभूषण पॉक्सो एक्ट से क्या बरी हुए, उन्हें लगा उनकी हनक, धमक और दबदबा सब बरकरार है, उनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। और इसकी झलक दिखाने के लिए उन्होंने निकाल दी गाजे बाजे के साथ विजय परेड। लेकिन उनकी परेड पर विनेश ने सवाल उठा दिए। देश की बेटी और इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण की विजय परेड पर तंज कसते हुए कहा कि मतलब समझे, ब्रजभूषण बीजेपी के बड़े नेता, यूपी में बीजेपी की सरकार, इसलिए चौड़े में घूम रहे हैं। विनेश का इतना कहना कि ब्रजभूषण के दबदबे को सीधा चैलेंज है। ब्रजभूषण जो 1991 से लेकर 2019 तक लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2024 में विनेश फोगाट और उनके साथी पहलवानों की वजह से ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिला। शायद इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने परेड निकालकर उस खींच का प्रदर्शन और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन विनेश का तंज ब्रजभूषण सिंह की परेड पर भारी पड़ा। बता दें, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे दिग्गज पहलवानों ने जनवरी 2023 में दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इन पहलवानों ने दावा किया कि ब्रजभूषण ने कई महिला पहलवानों का यौन शोषण किया और WFI को मनमाने ढंग से चलाया। इन आरोपों ने देश भर में हलचल मचा दी थी और जंतर मंतर पर लंबे समय तक चले धरने ने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप दर्ज किए। इनमें एक पॉक्सो एक्ट के केस में ब्रजभूषण बरी हो चुके हैं। हालांकि ब्रजभूषण ने सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया। इसीलिए पॉक्सो एक्ट से बरी होने के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर दिया और महिला पहलवानों के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, हमें न्याय मिला और हम जरूर चाहेंगे कि इसका उत्पीड़न ना हो। ब्रजभूषण और विनेश के बीच ये टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सियासी और सामाजिक भी है। ब्रजभूषण ने विनेश और अन्य पहलवानों के आंदोलन को कांग्रेस प्रायोजित करार दिया, जबकि विनेश ने साफ कहा कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि खिलाड़ियों और खेल की रक्षा के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर को सम्मान की लड़ाई बताने वाली बीजेपी ब्रजभूषण की इस विजय परेड को कैसे लेती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि उसी से ब्रजभूषण के आगे का सियासी सफर तय होगा। आपकी क्या राय है? विनेश फोगाट का तंज बिल्कुल सही है या राजनीति से प्रेरित? कमेंट करके जरूर बताएं।